अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शेर अली आफरीदी का जिक्र करेंगे, जिनको ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल के जुर्म में जजीरा काला पानी भेज दिया गया था, जहां पर ख़ुसूसन मुसलमान कैदियों पर बहुत जुल्म होता था। इस जुल्म का बदला लेने के लिए उन्होंने वायसराय हिंद लॉर्ड मेयो को कत्ल कर दिया था, जिनके नाम पर मेयो हस्पताल लाहौर है। शेर अली आफरीदी ने ये सब कैसे किया, इस वाक़े ने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये सब कैसे हुआ, ये आप इस वीडियो में तफसील से जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हिंदुस्तान में वायसराय हिंद की हैसियत ऐसे होती थी कि वो तमाम हिंदुस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक कहलाता था। हिंदुस्तान में जितने भी वायसराय आए, इनमें वाहद वायसराय लॉर्ड रिचर्ड ब्रोक था, जिसे एक पख्तून जवान ने कत्ल किया, और कत्ल भी ऐसे ड्रामाई अंदाज में किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सन 1842 से सन 1867 के दरमियान हिंदुस्तान में आने वाले तमाम वायसराय द एरल ऑफ मेयो कहलाते थे। रिचर्ड ब्रोक छठा एरल ऑफ मेयो था, इसलिए रिचर्ड लॉर्ड मेयो के नाम से जाना जाता था। शेर अली आफरीदी वाहद शख्स था जिसने बरतानवी वायसराय को हिंदुस्तान में हलाक किया, और ये वाक़या अपनी नौयत का पहला वाक़या था जो 8 फरवरी सन 1872 को पेश आया था। अंग्रेज़ों के दौर में हुकूमत जिन कैदियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती थी, उन्हें काला पानी भिजवा दिया जाता था। शेर अली आफरीदी को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उनको भी काले पानी भिजवा दिया गया था। शेर अली आफरीदी की इस जजीरे पर कैद होने की कहानी भी अजीब है। शेर अली आफरीदी एक नरम तबीयत इंसान थे और डिप्टी कमिश्नर पेशावर के पास मुलाजमत करते थे, जबकि खैबर एजेंसी के इलाके तीरा के रहने वाले थे। शेर अली आफरीदी ने ख़ानदानी दुश्मनी के बायस अपने एक अजीज़ को कत्ल कर दिया। ये कत्ल ख़ानदान की दरीना दुश्मनी का नतीजा था। इससे कबल ये दुश्मनी कई लोगों की जान ले चुकी थी। ये वाक़या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने ही हुआ था। फौरी तौर पर शेर अली आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शेर अली आफरीदी ऐसी तबीयत का मालिक था कि हर एक को इज्जत देता था। इस वक्त के अंग्रेज़ अफसर भी इसकी इस खूबी के मोतरफ थे और इसकी साबका खिदमात के पेश नज़र अंग्रेज़ अफसर भी इसको बरी करने के हक में थे, लेकिन फिर अदालत ने सजाए मौत का फैसला सुना दिया। ये फैसला 2 अप्रैल सन 1867 को आया। शेर अली आफरीदी की नरम मिजाजी और साबका खिदमत, जिसमें एम्बिला की जंग भी शामिल थी, इसमें शेर अली का किरदार वाज़िया था। इसी बुनियाद पर इसकी सजाए मौत का फैसला उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और इसे काला पानी की सज़ा तजवीज़ की गई। सन 1869 में शेर अली आफरीदी को जजीरा काला पानी भेज दिया गया, जहां पर इसने अपनी कैद का बाकी हिस्सा गुजारना था। ये वही वक्त था जब शेर अली आफरीदी ने अंग्रेज़ों की टॉप पोजीशन पे तैनात किसी अफसर को हलाक करने का अहद किया। इस नरम तबीयत के मालिक ने इतना बड़ा फैसला किस बुनियाद पर किया? जजीरा काला पानी में कैदियों पर अंग्रेज जिस तरह जुल्म सितम करते थे, वो शेर अली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे।
खास तौर पर मुसलमान कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। शेर अली आफरीदी ने यह महसूस किया कि अंग्रेज आका हैं और बाकी हिंदुस्तानी गुलाम हैं। यही एक वजह थी जिसने उन्हें इस कदर सख्त फैसले पर उकसाया। लेकिन लॉर्ड मेयो ही क्यों? इस पर इनका कहना था कि लॉर्ड मेयो के बारे में कहा जाता था कि इसने हिंदुस्तान के लोगों के दिल में नरम गोशा उभारने के लिए कुछ फैसले किए थे, जिनमें कैदियों से नारवा सलूक और इन पर जुल्म की दास्तानों पर कुछ अशकशोई करना भी शामिल थी। खास तौर पर इस जजीरे पर कैद लोगों के बारे में पूरे मुल्क में अफवाहें फैली हुई थीं। चुनाचे इसने फैसला किया कि वो खुद वहां जाकर दौरा करेगा। अगरचा शेर अली ने किसी आला अंग्रेज ओहदेदार के कत्ल का फैसला किया था, लेकिन कुदरत ने इसे ये मौका दिया कि वो वायसराय हिंद को कत्ल कर दे। 8 फरवरी सन 1872 की रात जजीरा काला पानी में तारीखी नौयत की रात थी। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जिन कैदियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती थी, उन्हें इन्हीं जजीरों में उम्र कैद गुजारने के लिए भेजा जाता था, जहां पर अंग्रेज़ हुक्मरान कैदियों से सख्त काम कराते और बेगार लेते थे। इनकी ज़िंदगी यहाँ पर ही गुजर जाती थी। काला पानी के इन जजीरों में कैद और इन पर मुसल्लत लोगों के बारे में बहुत खौफनाक अफवाहें फैली हुई थी। कभी कभार अखबारात में वहां पर कैदियों के साथ होने वाली ज्यादतियों और तशद्दुद की खबरें सामने आ जाती थीं और वो बरतानवी हुक्मरानों के तशद्दुद के तरीके खबरों की जीनत बनते और कभी कभार इन खबरों के नतीजे में कैदियों के साथ होने वाले मजालम और तशद्दुद में कमी हो जाती थी। सन 1869 में लॉर्ड, जो कि हिंदुस्तान के वायसराय बनकर आए थे, उन्होंने तशद्दुद का नोटिस लिया और सन 1871 में कैदियों को कुछ सहूलियात देने का ऐलान किया, जिसकी वजह से लॉर्ड मेयो की मकबूलियत में इजाफा भी हुआ। वायसराय की बड़ी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान के उस जजीरे पर खुद जाएं और वहां पर कैदियों की हालत ज़ार का नोटिस लें। इसी प्रोग्राम के नतीजे में 8 फरवरी सन 1872 की सुबह वो वहां पहुंचा था। इस वक्त लॉर्ड के हमरा इसकी बीवी लेडी मेयो और आला अफसरान भी मौजूद थे। ये अपनी नौयत का किसी भी वायसराय का जजीरा काला पानी का पहला दौरा था। इसी वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और कैदियों को भी खसूसी हदायत जारी की गई थीं। वायसराय लॉर्ड मेयो जैसे ही वहां पहुंचा तो इसका इस्तकबाल 21 तोपों की सलामी से किया गया, जिसके बाद जजीरे के आला अफसरान लाइन में खड़े हो गए ताकि वायसराय लॉर्ड मेयो से हाथ मिलाएं। लॉर्ड मेयो ने ये दिन मुख्तलिफ जगहों पे कायम वर्कशॉप, बैरक्स और फैक्ट्रियों के दौरे पर लगा दिया, जहां पर उम्र कैद के कैदी काम कर रहे थे। दौरे के बाद लॉर्ड मेयो रात के वक्त एक छोटी सी पहाड़ी, जिसे इस वक्त माउंटेन हैरिएट का नाम दिया गया था, वहां पहुंचा। सब्जे की वजह से यहाँ एक रिजॉर्ट भी बनाया गया था। यहाँ पर लॉर्ड मेयो ने अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज को गुरूब होते हुए भी देखा। बाद में अंधेरा होते ही लॉर्ड मेयो ने वापस जाने का इरादा किया। वापसी पर वो एक पुल, जिसे उस वक्त उम्मीद पुल का नाम दिया गया था, पहुंचा, जहां पर एक खास लॉन्च खड़ी थी जिसमें अहलकार भी मौजूद थे। ये तमाम बरतानिया के रॉयल नेवी शिप के अहलकार थे। लॉर्ड मेयो के आगे 2 अफराद जा रहे थे जिनके हाथ में टार्चें थीं। लॉर्ड मेयो के पीछे इनके प्राइवेट सेक्रेटरी और दीगर अहलकार भी आ रहे थे, जबकि इनके पीछे असलहा लिए सिक्योरिटी गार्ड भी थे। लॉर्ड मेयो अपने अहलकारों के हमरा गपशप करते हुए छोटे जहाज की तरफ जा रहा था। कैदी सारे बैरक में थे। इस वक्त कोई खतरा भी नहीं था। जैसे ही लॉर्ड मेयो अपने छोटे जहाज के करीब पहुंचा, अहलकार साइड पर खड़े हो गए और इसी दौरान एक चीख की आवाज सुनाई दी गई। प्राइवेट सेक्रेटरी समेत तमाम अहलकारों ने चौंक कर देखा तो एक शख्स जिसके हाथ में चाकू था, इसने लॉर्ड मेयो की गर्दन पर वार किया था।
ये देखकर सिक्योरिटी एहलकार और तमाम लोग फौरी तौर पर पहुंचे और उन्होंने हमलावर को पकड़कर इसके हाथ से चाकू ले लिया। इनकी कोशिश थी कि लॉर्ड मेयो को बचा सकें। हमलावर एक कैदी था। प्राइवेट सेक्रेटरी ने हमलावर को साइड पर कर लिया क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार इसे इसी वक्त मार देना चाहते थे। इसी धक्कम पेल में रास्ता दिखाने वाले 2 अफराद के हाथ से टार्च भी गिर गई और सख्त अंधेरे में खौफ का माहौल पैदा हो गया। जब टार्च की रोशनी की गई तो देखा गया कि लॉर्ड मेयो को जख्म आए हैं। इस वक्त लॉर्ड मेयो ने अपने रुमाल से अपना चेहरा साफ करना शुरू किया। इसने बताया कि वो जख्मी है, ताहम वो ठीक हो जाएगा क्योंकि इसकी गर्दन पर मामूली जख्म आए हैं। एहलकारों की बड़ी तादाद टार्च लेकर आई ताकि वायसराय को नज़दीक से देख सकें। रोशनी में पता चला कि वायसराय का कोट खून से भरा हुआ है और इसके जिस्म से खून का फुहारा उबल रहा है। इस वक्त हर एक की कोशिश थी कि रुमाल के जरिए लॉर्ड मेयो के जख्म को कंट्रोल कर सकें ताकि खून का बहाव कम हो। लॉर्ड मेयो भी खड़ा हो गया, ताहम खून के बहाव के बायस वायसराय के कदम लखड़ा गए और वो यकदम गिर गया। फिर भी लॉर्ड मेयो ने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की और इसी दौरान इसने एक एहलकार को कहा कि मेरा सर पकड़ना। ये इसके आखिरी अल्फाज थे, जिसके बाद लॉर्ड दम तोड़ गया। लॉर्ड मेयो के जिस्म को फौरी तौर पर जहाज पर मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने लॉर्ड मेयो के जिस्म को चेक किया, ताहम इसमें जिंदगी की कोई रमक देखने में नहीं थी। इसका जख्म कमर से सीने तक था और जख्म भी बहुत गहरा आया था। चूंकि लॉर्ड मेयो भारी भरकम शख्सियत का मालिक था, इसी वजह से वो इस हमले में ज्यादा देर तक जिंदा रह सका। डॉक्टरों के मुताबिक अगर किसी आम शख्स पर इस तरह का हमला होता तो वो फौरी तौर पर हलाक हो जाता। बाज लोगों का कहना था कि अली शेर आफरीदी ने लॉर्ड मेयो को उस तरह से कत्ल किया क्योंकि जजीरा काला बाग में चाकू ले जाना मुमकिन न था। शेर अली आफरीदी चूंकि वहां कैदियों के बाल काटने पर मामूर था, इसीलिए लॉर्ड की गर्दन उस तरह से काट डाली जबकि उसकी कमर से सीने तक जख्म आए थे। शेर अली आफरीदी के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत मजहबी इंसान था। दौरान कैद इस पर तैनात एहलकारों ने यह जान लिया था कि वो 5 वक्त का नमाजी है और रोजे भी रखता है और जो रकम इसे वहां पर काम करने के दौरान मिलती थी वो दूसरे गरीब कैदियों की माली अमदाद के तौर पर खर्च करता था। दौरान कैद हर दूसरे और तीसरे महीने अपने हिस्से के खाने में खाना बचाकर बीमार कैदियों को भी दिया करता था। यही वो किरदार था जिसकी वजह से शेर अली आफरीदी न सिर्फ कैदियों में मकबूल था बल्कि वहां पर तैनात एहलकार भी इसकी इज्जत करते थे। इसे कैदियों के बाल काटने की जिम्मेदारी भी दी गई थी और वो इसी वजह से मुख्तलिफ बैरकों में आता जाता रहता। यही वजह थी कि लॉर्ड मेयो को निशाना बनाने में इसे आसानी हुई। वायसराय के कत्ल के बाद बरतानवी हुकूमत भी सदमे से दोचार हो गई। इस वाक़े के बाद पहली मर्तबा तहकीकाती टीम भी जजीरा काला पानी भेजी गई और उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानवी हुकूमत का ख्याल था कि शायद इस कत्ल में तहरीक मुजाहिदीन का हाथ है और बाज़ अफराद ने शेर अली आफरीदी को इस काम के लिए चुना और इसे इस हमले के लिए इस्तेमाल किया। मुत्तहिद तहकीकात कारों ने इस हवाले से कोशिशें की कि मालूमात ले सकें कि आया इस हमले के पीछे तहरीक मुजाहिदीन का हाथ तो नहीं। इस अमल में इस वक्त एक एहलकार जिसका नाम ऐशोरी प्रसाद था और वो बाद में डिप्टी कलेक्टर भी बन गया, इसने झूठी खबरें देकर अंग्रेज़ों को बताया कि इस केस में तहरीक मुजाहिदीन का हाथ है। दौरान ट्रायल शेर अली आफरीदी ने अदालत को बताया कि वो सारा दिन इसी छोटे जहाज़ के करीब इंतज़ार करता रहा। बाद में माउंट हैरियट भी गया क्योंकि वायसराय बहुत लेट हो गया था, लेकिन वहां पर भी इसे हमले का मौका नहीं मिल सका और फिर इसे जहाज
अफरीदी भी लॉर्ड मेयो पर हमला करने का मौका मिला। शेर अली अफरीदी वायसराय के मुकाबले सामत का हामिल भी नहीं था, लेकिन उसने 6 फुट के हमल भारी भरकम लॉर्ड मेयो को कत्ल किया। शेर अली अफरीदी एक ऐसा शख्स था जो अपने इरादों की तकमील के लिए कुछ भी कर सकता था। इसने दौरान कैद बड़ी जंजीर भी तोड़ डाली थी और अपने और सिक्योरिटी गार्ड से राइफल भी छीन ली थी। जब अदालत में इससे पूछा गया कि किसने इसे लॉर्ड मेयो के कत्ल करने के लिए आमादा किया, तो शेर अफरीदी ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के हुक्म से इसे कत्ल किया। बाद के हालात तारीख का हिस्सा हैं। शेर अली अफरीदी ने एक मर्तबा फिर कत्ल किया। इसी वजह से इसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई। 11 मार्च सन 1973 को जब इसे फांसी के तख्ते पर लाया गया तो इसकी आंखें पुरसुकून थीं। इसने फांसी की रस्सी को चूमा और कहा कि जब मैंने वायसराय को कत्ल करने का इरादा किया था तो मैंने अपने आप को इसी जगह देखा था। ये वो दौर था जब फांसी पाने वालों को दिखाने के लिए वहां पर ज़बरदस्ती लोगों को लाया जाता था। वहां मौजूद मुसलमान कैदियों को मुखातब करते हुए शेर अली अफरीदी ने कहा, भाइयों, मैंने तुम्हारा दुश्मन कत्ल कर दिया। तुम लोग गवाह हो कि मैं मुसलमान हूँ। इसके बाद इसने कलमा शहादत पढ़ा जो 2 मरतबा इसकी ज़ुबान से निकला, लेकिन तीसरी मरतबा फांसी लग जाने के बाद इसकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकल सके। इस वाक़े के बाद बरतानवी साम्राज्य ने बहुत कोशिश की कि मुजाहिदीन को इस वाक़े से जोड़ सकें, ताहम कोई भी सबूत नहीं मिल सका। ताहम इसके बावजूद जजीरा काला पानी में कैदियों की सज़ाएं 10 साल मज़ीद बढ़ा दी गईं। लॉर्ड मेयो के नाम पर लाहौर मेयो का हस्पताल और हिंदुस्तान में दीगर यादगारें अब भी मौजूद हैं।